बहुत सालों पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ जंगल थे। घने वृक्ष, नदियां, पहाड़ और चारों ओर पशु पक्षियों की आवाजें ही सुनाई देती थीं। प्रकृति ही यहाँ की रानी थी और हर जीव उसके नियमों के अनुसार जीता था। फिर समय बदला। कुछ सालों बाद मनुष्य का जन्म हुआ। देवताओं ने उसे एक विशेष वरदान दिया, सोचने और बोलने की शक्ति। इसी शक्ति से मनुष्य अन्य जीवों से अलग हो गया। वह आग जलाना, औजार बनाना और शिकार करना सीख गया। धीरे धीरे मनुष्य ने झोपड़ियां बनाईं, फिर गांव बसाए और फिर शहर। उसके भीतर लालच बढ़ा। उसने पशु पक्षियों को मारना शुरू किया, जंगलों को काटा और पत्थरों से मकान बनाकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया। जहां कभी पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां अब गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा। जहां नदियां निर्मल बहती थीं, वहां अब गंदगी भर गई। जहां जंगलों में हिरन, हाथी, शेर और बंदर खेलते थे, वहां अब सिर्फ इंसानों की भीड़ है। प्रकृति दुखी हो गई। पशु पक्षी धीरे धीरे लुप्त होने लगे। पृथ्वी थककर करहा उठी। तब देवताओं ने मनुष्यों को चेतावनी दी कि अगर तुमने संतुलन नहीं बनाया तो तुम्हारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। याद रखो, जंगल तुम्हारा घर है और जानवर तुम्हारे साथी। बिना इनके पृथ्वी अधूरी है। मनुष्य ने ये बात सुनी तो कुछ लोगों ने प्रकृति की ओर ध्यान देना शुरू किया। पेड़ लगाना, नदियों को साफ करना और जानवरों की रक्षा करना, ये सब करने लगे। मगर ये काम अभी भी अधूरा है। आज भी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें धरती को बचाना है तो हमें फिर से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना होगा। प्रकृति हमारी असली माँ है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो वो हमें जीवन देगी, और अगर उसे नष्ट करेंगे तो हमारा ही भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।